ओके, ये उमर की कुछ रिपोर्ट्स हैं, जरा देखते हैं और आप देखिए कि क्या गेम होती है। इब्ने बखैरा मालिक बिन अनस मदीना 179-776। उमर बिन अल खिताब सॉ अ स्लेव। उमर बिन अल खिताब ने एक स्लेव को देखा, स्लेव वुमन बिलोंगिंग टू उबई अल्लाह, उबैद अल्लाह। उमर बिन अल खिताब mingling with people and dressed in apparel of a free woman। उन्होंने एक उमर बिन खिताब ने एक स्लेव लड़की को देखा जो कि आजाद मुसलमान औरत की तरह का लिबास पहना हुआ था। हम शुरू में बताते रहे हैं कि फीमेल गुलाम का लिबास आजाद औरत जैसा नहीं होता, ठीक है। ही मेट विद हिज डॉटर हफ्सा एंड आस्क्ड, डिड आई जस्ट सी योर ब्रदर्स स्लेव वुमन गोइंग अबाउट? क्या मैंने अभी तुम्हारे भाई की गुलाम औरत को देखा है कि बाजार में थी, सो ड्रेस्ड, मुसलमानों की तरह ड्रेस करते हुए? उमर बिन अल खिताब ने इसको कंडेम किया, उसको कहा कि गलत है, उसको आजाद औरतों की तरह फुल कपड़े क्यों दिए हुए हैं। याहिया बिनते याहिया बोलते हैं, उमर बिन अल खिताब सा वुमन बिलोंगिंग टू अब्दुल्लाह। उमर बिन अल खिताब सेड, उमर कंडेम्ड हिज बिहेवियर। उमर ने इस बात को कंडेम किया, बुरा कहा है। आइडेंटिकल रिपोर्ट्स ऑफ अबव जो हैं वो आपको यहाँ पे भी मिलती हैं, मुसब अल ज़ुहरी के अंदर, यूसुफ बिन वगैरह 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 के अंदर, स्लेव वुमेन आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू वेल, ठीक है, फॉर प्रेयर और अदरवाइज। किसी भी तरीके में उनके ऊपर वेल नहीं है, चाहे वो नमाज में हो चाहे ना हो। यूज टू कंसिडर इट रिपेलिशेबल दैट द स्लेव वुमन वुड वेल, मेकिंग देम रिजेंबलिंग फ्री वुमन। कि वो एक बुरी बात थी, एक गलत बात है कि स्लेव वुमेन कभी भी आजाद मुसलमान औरत की तरह का लिबास पहन ले। मोहम्मद बिन अल हसन क्या कहते हैं इसके बारे में? उमर बिन अल खिताब में, अल्लाह बी प्लीज विद हिम, यूज्ड टू स्ट्राइक स्लेव वुमेन फॉर वेलिंग। वो मारा करते थे स्लेव वुमेन को अगर वो देखें कि उन्होंने मुसलमान औरतों की तरह कंप्लीट कपड़े पहने हुए हैं। और वो उसके जवाब में कहते थे, डू नॉट इमिटेट फ्री वुमेन, आजाद औरतों की तरह मत घर से बाहर निकलो या स्लेव। तो स्लेव को अगर वो देखते थे बाजार में चल रही है, उसको मारते थे और उसके निकाह वगैरह को उतरवा देते थे कि तुम कैसे एक आजाद औरत के कपड़े पहन रही हो। छठा रेफरेंस, उमर बिन खिताब saw a slave woman wearing a veil and struck her with his switch. Said added, he poked her with his switch, commanding to uncover your head. Do not imitate a free woman. उमर बिन खिताब ने बाजार में चलते हुए एक औरत को देखा जिसने अपने सर के ऊपर दुपट्टा लिया हुआ था। उन्होंने उसका दुपट्टा खींच के उतार दिया और कहा कि तुम्हें किसने कहा कि आजाद औरत की तरह सर के ऊपर दुपट्टा लो? तुम्हें किसने ऑर्डर दिया? अनकवर करो, अपना सर नंगा करो, बगैरत गुलाम हो तुम। आगे बढ़ते हैं, एक और रेफरेंस। उमर बिन अल खिताब used to forbid slave women for wearing robes and imitating free women। सिंपल है, robes कोई पहन लेता था आजाद औरत की तरह, उसको भी रोकते थे। आई वॉज इन्फॉर्म, अगला रेफरेंस, रेफरेंस नंबर 8, जूम किया हुआ, आप लोग पिक्चर्स ले सकते हैं। आई वॉज इन्फॉर्म दैट उमर बिन खिताब स्ट्रक अकीला, a slave woman belonging to Abu Musa al-Ashari, for wearing a robe। एक औरत रोब पहन रही है, रोब क्या है? ऊपर पहनने वाला चोगा लंबा सा, जिस तरह आपका लॉन्ग कोट होता है, लॉन्ग ओवर कोट नुमा चीज होती है। तो उमर बिन खिताब ने एक गुलाम औरत को देखा कि बाजार में जा रही है कोई काम करने के लिए, गुलाम औरतों को बाजार से चीजें मंगवाने के लिए भेजते थे वो लोग। उमर बिन खिताब ने उसको मारा, उसको पिटाई की और उसका रोब उतरवा लिया। आगे चलते हैं। उमर सा अ स्लेव वुमन लीव हफ्जा's हाउस, मोहम्मद की बीवी के घर से निकलते हुए देखा। और परहैप्स इट वाज अ हाउस वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट, या हफ्जा का था या किसी और बीवी का घर था। ड्रेस्ड इन अ रोब, कि उसने रोब पहना हुआ है। उमर एंटर द हाउस, उमर घर के अंदर दाखिल हुआ। आस्किंग, हु इज दिस स्लेव वुमन, ये किसकी गुलाम औरत है? दे आंसर्ड, अ स्लेव वुमन ऑफ आवर्स, हमारी गुलाम औरत है। और उन्होंने कहा, अ स्लेव वुमन बिलोंगिंग टू द फैमिली सो सो, या कहा कि ये फलानी फलानी फैमिली की स्लेव वुमन है। वेयर अपॉन उमर बिकेम एंग्री, और उमर बहुत गुस्से में आया। डू यू सेंड योर स्लेव वुमन आउट इन ऑल देयर फाइनरी टेम्पटिंग पीपल?
आप अपनी गुलाम औरत को इस तरीके से फाइन कपड़ों के अंदर निकालते हो, बगैर तो लोगों को टेम्प्ट कराते हो। अब अल रज़ाक वगैरह एक और रेफरेंस दे रहे हैं। When Umar was preaching, जब उमर प्रीच कर रहा था, he saw slave woman, उसने एक गुलाम औरत को देखा, leaving the house of हफ्सा, हफ्सा के घर को निकलते हुए, dressed as a free woman, एक आजाद औरत की तरह कपड़े पहने हुए। When Umar finished preaching, जब उमर ने अपनी preaching खत्म की, he met with हफ्सा, हफ्सा से मिला and asked, who is this slave woman who left your house, mingling with men folks? वो औरत कौन थी जो तेरे घर से निकली थी, जो आदमियों के साथ कपड़े लगा रही थी? A slave woman belonging to your son? What led you to dress your brother's slave woman in a dress of a free woman? तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम अपनी स्लेव वुमन को एक आजाद औरत के कपड़े दे दो? I entered thinking she was a free woman and I wished to punish her. मैं तो समझा था वो आजाद औरत है और मैं तो उसे पनिश करने लगा था, लेकिन वो तो गुलाम निकली साली। आगे देखते हैं। Umar struck a slave woman belonging to the family of Anas for wearing a veil, saying, "Uncover your head, do not imitate free women." एक और रेफरेंस है, ये रेफरेंस नंबर कौन सा है? 11। अब्दुल रज़ाक अल सनाई ममार बिन रशीद का किताब के रेफरेंस है। एक और रेफरेंस आता है हमारे पास, उमर बिन अल खिताब यूज्ड टू फॉरबिड स्लेव वुमेन फ्रॉम वेयरिंग रोब, रेफरेंस नंबर 13। During his खिलाफत, उमर की खिलाफत में, उमर बिन खत्ताब would not permit any slave woman to go about veiled. He would say, the veil is only for the free women, so they will not be harassed. उमर बिन खत्ताब कहता था कि वेल जो है सिर्फ आजाद औरत के लिए है, ताकि उसको हरास ना किया जाए। स्लेव को तो हरास करना है, स्लेव वुमेन ऐसे ही रहेगी। आगे चलते हैं। When Umar saw my slave woman wearing veil, he struck her, saying, "Do not imitate free women." उमर बिन खत्ताब ने एक स्लेव औरत को देखा, उसने कहा, "मतलब किस तरह तुमने उसको मारा और उसका वेल उतरवा दिया।" इवन अभी शबैया अपनी किताब में लिखते हैं, उमर saw a slave woman wearing a veil, he struck her saying, "Do not imitate free women." मार के कहा, तुम्हें किसने, तुम आजाद औरत की तरह इमिटेट ना करो। Umar bin Khattab came across a slave woman whom he knew was owned by one of the immigrants or helpers. उन्होंने एक slave woman को देखा जो कि immigrants या उनकी helpers में था। She veiled herself with her robe. He asked her, "Have you been manumitted?" क्या तुम आजाद कर दी गई हो? She answered in negative. He asked, "Then why a robe?" तो फिर तुमने robe क्यों पहना हुआ है? Remove it from your head. अपने सर से उतारो। The robe is only for the free believing woman. रोब जो है सिर्फ आजाद मुसलमान औरतों के लिए है। उमर struck her with his switch until she dropped the robe from her head. तब तक उसको मारता रहा जब तक उसने अपना रोब नहीं उतार दिया। This is Islam, brother. Umar bin al-Khattab. During his caliphate, Umar bin al-Khattab would not permit any slave woman to veil. उमर बिन खत्ताब ने अपनी खिलाफत में कभी स्लेव वुमेन को वेल नहीं करने दिया। He would say, वो कहता था, वेल इज ओनली फॉर द फ्री वुमेन सो दैट दे विल नॉट बी हरास। वेल जो है सिर्फ फ्री वुमेन के लिए, ताकि उनको हरास ना किया जाए। गुलामों के लिए नहीं, गुलाम औरतों को हरास करना है। उमर बिन खत्ताब सा स्लेव वुमेन, उमर बिन खत्ताब ने एक स्लेव वुमेन को देखा, बिलोंगिंग टू वन ऑफ हिज कंपेनियंस, एक कंपेनियन को बिलोंग करती थी वो, वेयरिंग अ हेड कवरिंग, जो कि उसने अपने सर के ऊपर कपड़ा लिया हुआ था। He asked her, उसने पूछा, "Has your master manumitted you?" क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें आजाद कर दिया है? She answered, "No." He asked, "Then why are you wearing a robe?" तुमने ये क्यों पहना हुआ है? Put it aside. इसको पीछे कर। When she refused, जब उसने मना किया, he hit her with his switch until she compiled proclamation. और फिर उसने कहा, उमर ने कहा, "Do not imitate free women ever again." ये उमर बिन खत्ताब है हमारे। उमर came to his family one day. उमर अपनी फैमिली के पास आया एक दिन। उसने नोटिस किया, there was a woman in his house wearing a robe. उन्होंने देखा कि एक औरत है जिसने रोब पहना हुआ है। When he saw her, he left. When he entered and saw her again, he left again. He did this several times until she departed. जब तक वो चली नहीं गई। He then entered, asked, "Who is this? Has been bothering you us today?" His wife responded, "Why do you have to do this with her? She is so and so slave woman." वो तो slave woman थी, तुम आ जाते क्यों नहीं आए? When Umar left, proclaimed to the people, "Do not let your slave women resemble their mistresses. Do not dress them in robes such that they resemble free, chaste women." God said in Quran chapter number 33, verse number 59, the God exalted said, "O prophet, tell your wives and your daughters and your believing women to cover themselves." कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59 सिर्फ कहती है मोहम्मद की बीवियां, मोहम्मद की बेटियां और मुसलमान औरतें हिजाब करेंगी, स्लेव्स को हिजाब नहीं करने देना है।
Umar bin al-Khattab, reference number 20, saw a slave woman wearing a veil and he raised his switch against her. Uncover your head. Do not imitate free women. उमर बिन खत्ताब ने देखा एक औरत को वेल करते हुए स्विच उठाया और उसको मारने की कोशिश, स्विच सोटी को कह रहे हैं यहाँ पे. The slave women of Umar used to serve us with their head uncovered and their breasts knocking together and their anklets exposed. उमर बिन अल खत्ताब की स्लेव औरतें जब हमें खाना देती थी तो उनकी छातियां एक दूसरे से टकरा रही होती थी और उनके सर नंगे होते थे और उनके पैर नंगे होते थे. दिस इज उमर बिन अल खत्ताब. आपके पास स्लेव औरत का सतर कहां से आ रहा है? उमर बिन अल खत्ताब से आ रहा है, आपके खलीफा से आ रहा है, इतने बड़े खलीफा से आ रहा है कि उसके घर में जब आप खाना खाने जाते थे तो स्लेव औरतों की छातियां, उनकी जो ब्रेस्ट हैं, वो एक दूसरे के साथ डिंगी डिंगी कर रही होती थी, छलक रही होती थी, टकरे मार रही होती थी. जिस तरह मोहम्मद की हदीस है कि दुल खलासा की औरतों के चुत्तर चुत्तर से रगड़ेंगे, यहाँ पे औरतों के ब्रेस्ट छातियां छातियों से रगड़ रही होती थी. दो छातियां होती है ना, वो आपस में रगड़ रही होती थी. वो किसी को हेड कवर नहीं करना देता था, उनकी टांगे नंगी होती थी. आगे चलते हैं. It is reported that a slave woman passed by Umar bin al-Khattab, may God please, blah, 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 blah. He struck her with his switch and said, remove your veil and do not imitate free women. Another one asked if a slave woman are required to veil during prayer. He answered, no. अगर स्लेव वुमन मुसलमान भी हो जाए और वो नमाज के लिए जाए तब भी उसने सर को कवर नहीं करना. When my father, may God please worship, saw a slave woman praying in veil, he would strike her, saying, do not imitate free women. तुमने कैसे आजाद औरत का की तरह का काम कर लिया, कवर हटाओ. तो आप नमाज में हो, किसी भी तरीके में हो, आपने सर कवर नहीं करना है. रेफरेंस नंबर 23, तमाम रेफरेंसेस आगे लिखे हुए हैं. अल जस्सा 370 by 1981. It is reported that Umar used to strike slave women and order them to uncover their head and not to imitate free women. Reference number 24, Umar saw a slave woman wearing a veil. He struck her with his switch. Or the version of Saad ibn Saad, and in the version of Uthman, Umar raised his switch against her to uncover. Another one, Umar bin Khattab saw a slave woman wearing a veil. He raised his switch against her, commanding uncover. Umar bin Khattab strikes slave woman wearing wrist cloth, azar. Saw them wearing wrist clothes, azar, saying, do not imitate free woman. He rebuked his son. अपने ही बेटे को उसने rebuke किया. Did I not tell you that your slave woman was walking about in a wrist clothes, imitating free woman? If I come across her, I will administrate a painful beating. अगर मैंने दोबारा तुम्हारी स्लेव को इस हालत में देखा तो मैं उसको बहुत ज्यादा मारूंगा पेनफुल तरीके से. रेफरेंस नंबर 27, a veiled slave woman passed by Umar who raised his switch against, saying, oh base one, are you trying to imitate free woman? Put aside your veil. अपना veil हटा दे. A robe and veiled woman was walking about in Medina. Umar, may God please, asked who was she, and he told her she was a slave woman of one of the son. He sent it वगैरह वगैरह वगैरह. सेम स्टोरी अल अश्करा के अंदर भी ये लिखा हुआ है. और आपके पास ये कितने रेफरेंसेस हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर? रेफरेंस नंबर ये कौन सा था? 28. 28 डिफरेंट रेफरेंसेस विद डिफरेंट बुक्स, उनके कंप्लीट चेंज के साथ. उमर बिन खिताब अपने जमाने में घर से बाहर निकलने वाली औरत को, जो कि स्लेव होती थी, ना तो रोब पहनने देता था, ना सर पे निकाब करने देता था. गुलामों वाले लिबास पहनेंगी, टांगे अनकवर होंगी, सर अनकवर होंगे. और उसके घर में जो स्लेव औरतें होती थी, जब लोग उसके घर में आते थे तो अपनी स्लेव औरतों की उसके छातियां छातियों से टकरा रही होती थी, मसल रही होती थी, नंगे होते थे पांव, एंकल्स नजर आ रहे होते थे. दिस इज द रियलिटी ऑफ स्लेव. हमें मुसलमान यहाँ पे आके बताते हैं इस्लाम में जो स्लेवरी है वो बहुत अच्छी स्लेवरी है. हम स्लेव को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं, हम स्लेव को ऐसे रखते हैं, हम स्लेव को वैसे रखते हैं. अगर आप इस्लाम की शराज को पढ़ें, इस्लाम के फतावास को पढ़ें, इस्लाम की फिका की किताबों को पढ़ें, आपको किसी भी जगह पे ये वाली स्लेवरी जो हमें मुसलमान आज 18वीं 19वीं 20वीं सदी के अंदर बोलते हुए दिखाते हैं, वो स्लेवरी नहीं निकलती कहीं पे. वो वाली स्लेवरी आपको कहीं नहीं मिलेगी.
आपको रियल स्लेवरी नजर आएगी, जो स्लेवरी है, जो स्लेवरी थी, जिसको स्लेवरी कहा जाता है। इस्लाम ने ना सिर्फ ये कि स्लेवरी को प्रमोट किया, बल्कि स्लेवरी को रेगुलराइज किया और स्लेव के ऊपर वो चीजें डाली जो कि अब शरीयत बनती गई। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। गाइस, do not be stupid when you actually listen to these people. This is how it is. लिंक आपके पास आ चुका है दोबारा, इसको